हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे, न्यू ईयर अच्छे से मनाए हो। आज फिर से हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इवन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी नहीं था, लेकिन वो सप्लीमेंट में दिया हुआ था। यहां पर आपके क्या है, जेईई एडवांस में ऑन एन एवरेज हर 2 साल पर या हर साल एक क्वेश्चन तो इसके आते ही हैं। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें ज्यादा हमें देखना भी नहीं है, केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन 1-2 कर लेने हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हमें क्या करना है आज, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर 1-2 इक्वेशन होते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन है वेक्टर में तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, और उस पर बेस्ड जो जेईई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो देख लेंगे, क्योंकि जेईई मेन में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया है जो जेईई एडवांस में आया हुआ है। कितना अच्छा है ये। ठीक है, तो देखो आज हम करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, नाम सही लग रहा है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें हम देख लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें क्या देखना है, 3 वेक्टर दिए हुए हैं। इसके पहले भी हमने बच्चों क्या देखा था, 3 वेक्टर थे, उनका रिजल्टेंट लेकिन स्केलर था, यानी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाए थे, एसटीपी किए थे। आज हम वीटीपी यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा। ठीक है, हमारे पास ए है, बी है और सी, 3 वेक्टर दे रखे हैं। जैसा कि बच्चों हमने ऑलरेडी बता रखा है, 3 वेक्टर के रिजल्टेंट में से किसी 2 वेक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करेंगे। चलो बी क्रॉस सी ले लेंगे, डॉट लेने से तो स्केलर हो जाएगा, तो ये हो गया, अब 2 वेक्टर आ गए। ठीक है, अब इनके बीच हम क्रॉस ले लेते हैं। अब इनके बीच यदि क्रॉस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसी को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको कैसे हम लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, देखो इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि दिस वेक्टर एज वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी एंड ए। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं। ऑल्सो बी क्रॉस सी जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, यानी बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। यानी अब देखो बी एंड सी जो है वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, और बी और सी जो बी क्रॉस सी है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब देखो यहां से यदि हम ये देखें बच्चों, ये जो है ये भी बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये भी बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स दिस इज कोप्लानर, दिस इज कोप्लानर विथ बी एंड सी। इसी से आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, दिस इज कोप्लानर विथ बी एंड सी। मतलब ये भी बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर और ये भी बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर। तो अपने स्पेस सिस्टम में 3 ही तो एक्सिस है कि नहीं। तो इसका मतलब बी एंड सी विल बी कोप्लानर विथ ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है उसके ये कोप्लानर हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू, यानी उसी को ऑर्थोगोनल बोल सकते हो, है ना, ऑर्थोगोनल टू
जो अकेला वेक्टर दिया हुआ है उसके ऑर्थोगोनल होगा, बस। यानी कोप्लानर है विथ बी एंड सी एंड ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए, ये हमें ध्यान देना है। क्लियर है बच्चों? सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज कोप्लानर विथ बी एंड सी ना। अब जानते हो हमने बताया था कोप्लानर में कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन वेक्टर यदि कोप्लानर होते हैं तो एनी वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स, है ना। यानी दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसके कोप्लानर होते हैं उसी में, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी प्लस वाई टाइम्स सी, ये याद रखना है, एक्स बी प्लस वाई टाइम्स सी, ठीक। अब यहां x और y निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें कैसे निकालना है, हाउ टू गेट a एंड b, या x एंड y ना, x एंड y, x और y अब हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, x और y निकालने के लिए जस्ट टेक स्केलर प्रोडक्ट, दोनों साइड स्केलर प्रोडक्ट विथ ए ले लिया। क्यों ले लिया ऐसा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वेक्टर है ये, दिस इज ऑर्थोगोनल टू ए। अब ये ऑर्थोगोनल टू ए है तो ए से डॉट प्रोडक्ट लेने पर जीरो हो जाएगा आपका, ए से डॉट प्रोडक्ट लेने पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए से हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इसी को आगे लिख लेते हैं, तो यहां हो जाएगा जीरो, और राइट हैंड साइड एक्स है ना, एक्स बी था तो एक्स टाइम्स ए डॉट बी प्लस वाई सी था, यानी वाई ए डॉट सी, ये हो जाएगा। यानी यहां से अब हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई, x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a डॉट सी अपॉन a डॉट बी, ठीक है, ये लिख दिया। यानी x और y का रेशियो हमारे पास आ गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू a डॉट सी इंटू लैम्डा एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a डॉट बी इंटू लैम्डा। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। बच्चों देखो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दिस इज इक्वल टू x, x के जगह पर रख दिए ना, लैम्डा टाइम्स a डॉट सी b माइनस a डॉट बी सी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए लैम्डा, लैम्डा कैसे आएगा, तो लैम्डा देखो आ ही नहीं सकता है ना, फॉर फाइंडिंग लैम्डा, लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा वी सेलेक्ट एनी थ्री वैक्टर्स, एनी थ्री वैक्टर्स, हम कोई भी तीन वैक्टर्स सुटेबल सेलेक्ट कर ले, ठीक है। वी सेलेक्ट एनी थ्री वैक्टर्स ए बी सी, वी ऑलवेज गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब ओवरऑल फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, सो जो याद रखना है, यानी a क्रॉस b क्रॉस c है, दिस इज इक्वल टू, देखो जानते हो ना, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो अंदर है वही बाहर जाएगा, जो बाहर है वही अंदर जाएगा, ठीक है। तो इससे ध्यान रखने के लिए देखो
अंदर में क्या है, पहले बी और सी है, तो यहां पर बी और सी लिख दो, बी और सी, बीच में माइनस कर लेंगे। जब यहां पर बी है बच्चों तो बचा क्या, ए और सी, और इसके साथ वेक्टर हो नहीं सकता क्योंकि मल्टीपल में होना चाहिए, स्केलर था, तो ए डॉट सी। जब सी लिख दिए हैं तो ए डॉट बी। ये आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दिस इज ऑर्थोगोनल टू ए एंड कोप्लानर विथ बी एंड सी, है ना। सिमिलरली यदि हम दूसरा लिखें, सिमिलरली ए क्रॉस बी, हम यहां ब्रैकेट ले लेते हैं, क्रॉस सी। तो अब ये कैसे याद रखोगे, तो अभी देखो हमने क्या बताया है बच्चों, एक वेक्टर से दो वेक्टर की ओर चलना हमें ज्यादा सुटेबल लगेगा, तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, या बी क्रॉस ए भी लिख सकते थे पॉजिटिव में। अब देखो माइनस ऑफ, माइनस बाहर है ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों वही हम यहां लिख लेंगे, ए बीच में माइनस और यहां बी। अब जब ए है तो यहां क्या हो जाएगा, सी डॉट बी यानी बी डॉट सी। अब जब बी है तो यहां सी डॉट ए हो गया, सी डॉट ए, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस ऑफ बी डॉट सी, यानी जब भी हम याद रखेंगे बच्चों तो हमें केवल ये याद रखना है इसमें कि जो ब्रैकेट के अंदर है दो बाद में होने चाहिए, एक पहले हो, एक से दो का एक रहेगा तो हम माइनस कर लेंगे, वैसे चाहो तो डायरेक्ट भी वो लिख सकते हो। ये मैं आपको कुछ कम मिस्टेक हो उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, और उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा करके माइनस प्लस इधर उधर कर सकते हो। आपको क्या याद रखना है, एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड कोप्लानर विथ गिवन टू वेक्टर्स, सीधे हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, सीधे उनका क्या कर लेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे बच्चों, याद रहेगा। तो ये बड़ा आसान कंसेप्ट है, इसमें केवल और केवल हमें फॉर्मूला याद रखना है, और ये याद रखना है कब यूज होगा, कब यूज होगा, जब कोई भी वेक्टर पूछा जाए ऑर्थोगोनल टू अ वेक्टर एंड कोप्लानर विथ गिवन टू वेक्टर्स, यही यूज करेंगे। क्लियर है। अब देखो हम आसान जो इवन जेई एडवांस में भी आए हुए हैं वो कर लेते हैं, ठीक है, याद रहेगा। देखो यहां तक तो नोट कर लिए, उम्मीद है सारे लोग कर लिए। देखो ये एक क्वेश्चन है जो आपके जेई एडवांस 1995 में आया हुआ है, एकदम आसान है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। देखो डी क्या दिया हुआ है, डी इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट डी जीरो है ना। ए डॉट डी जीरो का मतलब डी इज ऑर्थोगोनल, है ना, डी इज ऑर्थोगोनल टू ए है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल टू ए है। एंड बी सी डी, देखो ये एसटीपी है, बी सी डी यदि जीरो है यानी डी इज कोप्लानर विथ बी एंड सी, कोप्लानर विथ बी एंड सी, ये है। डी जो है वो ऑर्थोगोनल टू ए है एंड कोप्लानर विथ बी एंड सी है। सो D can be taken as D vector is lambda times A क्रॉस, जिसके ऑर्थोगोनल है वो अलग रहेगा, जिसके कोप्लानर है वो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B क्रॉस C, ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे, याद रहेगा ना, बस। अब इसी को सोल्व कर लेना। लैम्डा क्यों लिए हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन वाइज लिए थे। वैसे भी देखो बच्चों केवल ना यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। यूनिट वेक्टर का मतलब समझ रहे हो, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो जो भी लैम्डा लेंगे वो कट ही जाएगा, है ना, प्लस माइनस में अपने आप आएगा ही वो, है ना। नाउ तो अब यहां सोल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा टाइम्स इसका फॉर्मूला तो याद है ना, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी,
ये आ जाएगा। तो a डॉट सी बी माइनस a डॉट बी सी, तो यहां से आप पुट कर लेते हैं। तो लैम्डा टाइम्स a डॉट सी का मतलब a डॉट सी देखो जानते हो ना, a डॉट बी क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, वही यहां रख देना है। तो a डॉट सी देखो आई तो यानी -1 हो गया, बाकी तो है नहीं, तो -1 आ गया माइनस a डॉट बी कितना होगा, a डॉट बी मतलब ये आई तो है ही नहीं, j है यानी ये भी -1 है, बाकी तो k वाला है नहीं, ये आ गया आपका। तो ये c माइनस बी आ गया, लैम्डा टाइम्स c माइनस बी। अब c माइनस बी कितना हो गया भाई, c माइनस बी, तो ये आ गया लैम्डा टाइम्स c माइनस बी माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप, ये आ गया आपका d, ये आ गया d। तो अब यानी यूनिट वेक्टर बताना है ना along d, दैट इज d यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, d का मैग्नीट्यूड अपॉन d का मतलब वेक्टर d उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये d आ गया है, लैम्डा टाइम्स है, तो ये आ गया माइनस, ये प्लस माइनस में ही सारा होता है, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 4 यानी √6, ये आ गया। माइनस उधर भी कर सकते हो, तो i + j - 2k यानी ये हो गया आपका ऑप्शन, है ना। i + j - 2k बोलो या -i - j + 2k बोलो, एक ही चीज है, सामने में तो प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था। कोई भी वेक्टर देखो, इसमें एक ट्रेडिशनल लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या हो जाएगा, d = आदमी मान लेगा अल्फा i + बीटा j + गामा के, जहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 होगा, यूनिट वेक्टर है। फिर अल्फा वाले को a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेगा, तो अल्फा बीटा में एक और इक्वेशन, फिर कोप्लानर वाला STP 0 करेंगे, दूसरा इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन अल्फा बीटा गामा, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। यहां पर क्या है, तुरंत आ गया इससे। इस वजह से एनी वेक्टर या तो लिखा हुआ है, अदरवाइज हमें सिंबॉलिकली समझ के ये यूज करना है बच्चों, याद रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी जैसा एग्जैक्ट सेम वही है ना, एकदम केवल फॉर्मूले पर बेस्ड ये है। ये भी देखो 95 में आया हुआ है, देखो एक ही साल में 2 बार आए हुए हैं, ठीक है। ए बी सी आर नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी सब यूनिट वेक्टर है, ए बी सी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये तो केवल फॉर्मूला है, जबकि जे एडवांस में आया हुआ है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन √2, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां, b + c / √2, यही है ना। अब देखो हमें एंगल क्या, यहां अब कंपेयर कर लिए, तो कंपेयर, वैसे तो एंगल हमें a और b के बीच चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी कंपेयर कर लेते हैं। तो a डॉट c दिस इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, एंड a डॉट b दिस इज इक्वल टू -1/√2 आ गया, यानी a डॉट सी आ गया 1/√2 और a डॉट बी आ गया -1/√2। हमसे एंगल किसके बीच पूछा जा रहा है, देखो एंगल बिटवीन a एंड b पूछा जा रहा है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, है ना, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से नाउ इफ थीटा बी एंगल बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, देन क्या हो जाएगा यहां से, देन a डॉट b
यूनिट वेक्टर है ना बच्चों, तो यहां से हम वही यूज कर लेंगे। तो a डॉट बी मॉड a मॉड b एंगल बिटवीन देम दैट इज cos थीटा माइनस 1/√2, सो cos थीटा माइनस 1/√2 यानी थीटा 3π/4 यानी 135 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आसान है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, आसान है ना। देखो अब हम आगे चलते हैं। मतलब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन था आपका। ठीक, जो पहले क्वेश्चन किए थे उसी जैसा ये देखो सेंटेंस में लिख दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये 2004 में भी वैसा ही आया हुआ है। ऑर्थोगोनल है, तो जो ऑर्थोगोनल है उसको हम ए ले लेते हैं। ठीक है, हेयर ई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये दे रखा है। एंड इज कोप्लानर विथ वेक्टर्स, तो बी और सी ले लिया है ना। तो 2i कैप j कैप प्लस k कैप, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i कैप माइनस, मतलब जैसा दिया हुआ है, किसी को भी हम ए बी सी इसीलिए ले रहे हैं कि हमें क्या बताना है, द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू ए एंड कोप्लानर विथ बी एंड सी, इसी जैसा किए है ना सारा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यूनिट वेक्टर है तो हम बाद में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक, तो अब हम लैम्डा टाइम्स भी ले सकते थे, कोई ऐसा नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। अब इसमें हम a डॉट सी, देखो a डॉट सी अब यहां इसीलिए लिखे हैं, इसलिए यही लिख रहे हैं। a डॉट सी देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 और प्लस 6 b माइनस a डॉट b, देखो a डॉट b क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 प्लस 6, 10 प्लस 2 प्लस 6, ये हो जाएगा c, है ना, यही ना फॉर्मूला होता है। अब हम यहां लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितना है, 5 प्लस 6 11 माइनस 2 9 9b माइनस 18c, तो 9 तो कॉमन ही ले सकते हैं, है ना। तो b माइनस 2c दैट इज 9 टाइम्स b माइनस 2c, देखो b माइनस 2c है ना, 2 से 2 यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो सिंपली अब सोल्व कर देना है, कुछ नहीं ऐसा है। 2i प्लस j प्लस k है माइनस 2 टाइम्स 2i माइनस 2j प्लस 2k, दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स 2i से 2i तो देखो कैंसिल हो गया, है ना, 2i से 2i कैंसिल, ये आ गया आपका 3j कैप माइनस k कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना था ना, सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर यानी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 3j माइनस k अपॉन रूट ऑफ 10, मतलब हमने बच्चों इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर लिया, डिवाइड। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, देखो ये आया हुआ है। वैसे ये प्लस माइनस में होना चाहिए, ऑप्शन में केवल प्लस है, लेकिन ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन आया था उसमें प्लस माइनस में है। मतलब एक ही टाइप के कितने सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, और होते सारे क्या है, ए डॉट या ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए डॉट बी क्रॉस सी, सब मतलब एसटीपी या वीटीपी सबसे आसान सेगमेंट है। जबकि देखो बच्चों बोर्ड में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यदि इसको आप ध्यान से करोगे, एक क्वेश्चन पक्का आपका जेई एडवांस में हो जाएगा, जेई मेन में भी आया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये देखो आ गया,
अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन कहलाता था, है ना, हाल फिलहाल में आया था 2010 में। ये बेसिकली ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। देखो कितने खराब डेटा दिया हुआ है, ए है बी है, लेकिन डेटा की ब्यूटी ये है कि रूट और 14 तो दे दिया है, रूट 5 और रूट 14। बस अच्छी बात यह है कि मॉडुलस 1 है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो हियर मॉडुलस ऑफ ए इज 1 है और मॉडुलस ऑफ बी भी 1 है, ये इसकी खासियत है, ठीक है। और यदि देखोगे और अच्छे से देखो, एंड ए डॉट बी क्या आ रहा है, देखो ए डॉट बी क्या है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो 1 यानी 2 माइनस 2 यानी 0 है ना, यानी a इज परपेंडिकुलर टू। देखो इतने डेटा से ही ना सारा काम चल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है बच्चों इसमें। तो देखो अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसको सोल्व करते हैं, बाद में इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b क्रॉस a माइनस 2b, ये लिया, यही है ना, a क्रॉस b क्रॉस a माइनस 2b, तो यहां अलग अलग कर देते हैं, है ना। तो इसको अब हम 2b माइनस a लिख सकते हैं ना, उलट दिए, क्रॉस a क्रॉस b। देखो ये है a, ये है b, तो a क्रॉस b इज माइनस b क्रॉस a, होता है ना, b क्रॉस a यानी माइनस b, एक ही चीज है। तो अब हम यहां 2 टाइम्स b क्रॉस a क्रॉस b लिख दिए, माइनस ऑफ a। एकदम देखो बच्चों एकदम बेसिक लेवल पर हम सोल्व कर रहे हैं, जिससे कहीं पर गलत होने की गुंजाइश ना हो। नाउ 2 टाइम्स, देखो अब b क्रॉस a क्रॉस b, है ना, मतलब ये है, तो ये क्या हो जाएगा, b डॉट b a माइनस b डॉट a b, ये आ गया, माइनस a क्रॉस यानी a डॉट b a माइनस a डॉट b a माइनस a डॉट a b, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। ये देखो ये तो 0 की ओर है ना, b डॉट a 0 है, यहां भी 0 है, तो यहां से ये आ जाएगा आपका, क्या आ गया, 2, b डॉट b, ये तो 1 है, तो ये आ गया 2 टाइम्स a आ गया, और माइनस माइनस प्लस यानी b आ गया, देखो सीधे आ गया, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। इस लाइन के बाद ये सीधे आ गया, है ना। अब देखो यहां पर भी क्वेश्चन में 2a प्लस b था, है ना। नाउ क्वेश्चन बिकम्स, देखो कितना आसान आ गया, कहीं पर मिस्टेक होगा दिक्कत हो जाएगी या गलत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बिकम्स 2a प्लस b डॉट 2a प्लस b, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका a प्लस बी यानी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a डॉट b, यही आ गया ना। 4a स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर यानी 1 और ये 0 है, तो आंसर क्या आ गया 5। देखो कहीं पर बच्चों जो वेक्टर a दिया हुआ था, जो वेक्टर b दिया हुआ था, कहीं पर भी उसकी जरूरत नहीं हुई, लेकिन जो ये रिजल्ट आया है ये वही वेक्टर देने से आया है, ये अलग से रिजल्ट नहीं आया है, वही वेक्टर दे दिया है और ये रिजल्ट आ गया आपका। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ ये एडवांस में इस तरह मतलब इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आया था, सब्जेक्टिव टाइप का, यानी आंसर उस टाइम में तो 0 to 9 ही होते थे, अब तो डबल डिजिट में भी चले जाते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल बेसिक इसको सॉल्व किया अपने आप सही से सॉल्व करने पर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, a दिया हुआ है b दिया हुआ है तो a क्रॉस b पहले निकाल लेंगे, a प्लस यहाँ a माइनस 2b निकाल लेंगे, एकदम बकवास है, ये सब आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं बीच में मिस्टेक हो जाएगा आपसे,
ठीक है, तो वो ध्यान देना है, याद रहेगा ना। अब हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम सब्जेक्टिव ही आज है इसमें। जैसे क्वेश्चन में देखो ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लानर है ना, नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स है। 3 नॉन कोप्लानर यदि यूनिट वेक्टर्स लेते हैं सच दैट एंगल बिटवीन एवरी पेयर ऑफ देम इज π/3 है ना, तो ये यदि दे रखा है तो देखो ए बी सी हम पहले निकाल लेते हैं। ए बी सी क्या होता है, एज ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है ए डॉट बी ए डॉट सी है ना, बी डॉट ए बी डॉट बी और बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए सी डॉट बी और सी डॉट सी, ये आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, ये वैल्यू पुट कर दो 1 है, और देखो एंगल है π/3, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो 1/2 1/2 1/2 1 और 1/2। यदि कोई याद करता है पिछले क्लास का हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का एक क्वेश्चन आया था बच्चों 2008 में, यहीं पर है, यहां से इस सीधे सोल्व कर दिया, ये 1/2 आ रहा है। यानी यहां से हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया, यहां से हमारे पास ये आ गया है 1/√2 1/√2 ना, ये मतलब स्क्वायर है तो है ना, ऑन मतलब वो है ना, मतलब एंगल है π/3 तो निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें नाउ A क्रॉस B दिया हुआ है, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C दिया हुआ है, दिस इज PA। अब हमें PQR चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो यदि हम इसको A से डॉट प्रोडक्ट ले लें है ना, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विथ A B एंड C, ठीक है, वी गेट। देखो यदि A B C से स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वी गेट क्या आ जाएगा यहां से, यदि अब देखो A से स्केलर प्रोडक्ट लिया, A से लेंगे तो A डॉट A क्रॉस B, ये तो 0, यहां आ जाएगा A B C आ जाएगा, A डॉट B क्रॉस C। A से स्केलर प्रोडक्ट लिया है बच्चों, तो ये आ गया P A डॉट A यानी P A डॉट B तो हाफ है यानी Q/2 और R/2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/√2 ना, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन आया, ये A B C दे रखा है। अब यदि B से लेते हैं, B से स्केलर प्रोडक्ट ले तो A मतलब B डॉट A क्रॉस B 0, B डॉट B क्रॉस C भी 0, तो यहां आ गया 0 इज इक्वल टू P/2 प्लस Q प्लस R/2। दूसरा इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। C से लेने से क्या आ रहा है बच्चों, C डॉट A क्रॉस B, C डॉट CAB यानी ये तो 1/√2 है ना, CAB ये तो 0, और ये आ गया P/2 प्लस Q/2 प्लस R, ये तीसरा इक्वेशन है ना। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव 3 इक्वेशन, कौन कौन से हैं भाई, P प्लस Q/2 प्लस R/2, दिस इज 1/√2 है ना, और क्या है P/2 यानी Q वाला 0 है और R वाला 1/√2 है ना, तो P/2 प्लस Q प्लस R/2 0 है, और P/2 प्लस R वाला है ना यहाँ Q/2 प्लस R, ये है 1/√2। तो इन तीनों को यदि सोल्व करोगे, इन तीनों को क्या करते हैं, सोल्व, है ना,
तो सोल्व करने से पी क्यू आर एग्जैक्ट जो आएगा वो तो आएगा ही, सीधे P इज इक्वल टू माइनस क्यू इज इक्वल टू आर आएगा। देखो P और R इक्वल है और माइनस के साथ है, ये आएगा। नाउ अब हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन देख लो, तो क्वेश्चन है P2Q और R, है ना। तो P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, पुट कर देते हैं सब। P के जगह पर माइनस Q यानी Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, दैट इज 4। तो देखो ये कितना आसान हमने जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों। ये सब ना सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए थे, सब्जेक्टिव टाइप लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन किस में आए हैं, सब्जेक्टिव में नहीं आए हैं, इंटीजर बेस्ड में आए हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को यदि आदमी यानी स्टूडेंट 1, 2 या 5 मिनट या 10 मिनट में भी सोल्व कर ले, मुझे लगता है 5 मिनट में सोल्व करने वाला तो अचीवमेंट कर रहा है, वो अच्छा है, क्योंकि ये प्योर सब्जेक्टिव पैटर्न पर इंटीजर बेस्ड जेईई एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये लेक्चर जो है यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहीं पर खत्म होता है। अगले क्लास में हम और क्या करेंगे, वेक्टर के एक लेक्चर्स और होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लिखे थे वो सोल्व करेंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स करेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट यानी कॉम्बिनेशन अलग से करेंगे, और PYQs करेंगे। तो अगला लेक्चर भी इसी तरीके से जेईई एडवांस जेईई मेन पर ओरिएंटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू, सब अच्छे से स्टडी करो। ओके।